आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। आज इस वीडियो में हम कुछ देश भर की तमाम बड़ी खबरों के बारे में जानेंगे। उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। तो चलो शुरू करते हैं। तो वीडियो को पूरा देखना, वीडियो के एंड में कुछ काम की खबरें पता चलेंगी तो जरूर देखना। तो वही पहली खबर सामने आते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे और यह साल 2025 का पहला मन की बात कार्यक्रम होगा मोदी जी का। वैसे तो ये कार्यक्रम हर महीने के अंतिम रविवार को होता है। गणतंत्र दिवस के कारण मन की बात इस बार एक सप्ताह पहले पीएम मोदी 19 जनवरी को करेंगे संबोधित। तो वहीं दूसरी खबर, ईपीएफओ के लिए कंपनी दखल के बिना संभव होगा यह काम, अपना विवरण भी बदलना आसान। इसके जरिए आपका ईपीएफओ से पैसा निकालना आसान होगा। इसके पीछे कुछ नोटिस सामने आया है। पहला यह है कि आप पर्सनल जानकारी में खुद ही सुधार कर सकेंगे, यानी कि खुद ही आप अपडेट कर पाएंगे अपनी ईपीएफओ की मनी। और इसमें एक खास बात है, ऑनलाइन बदल सकेंगे नाम और डेट ऑफ बर्थ, एम्प्लॉयर की परमिशन की कोई जरूरत नहीं है। आरबीआई से खबर सामने आते हुए, जैसे आपके साथ धोखाधड़ी, साइबर क्राइम अपराध होते हैं, कहीं दूसरी जगह से फ्रॉड कॉल आते हैं, आपसे पैसे लेते हैं, उसके जरिए एक आरबीआई ने कुछ अपडेट निकाली है। धोखाधड़ी साइबर अपराध रोकने के लिए दो पहल। अब लेन देन के लिए 1600 वाले नंबर से ही आएंगी बैंक की कॉल। बैंक की तरफ से दो नंबर से कॉल आ सकते हैं, 140 या 1600। यही दो नंबर आएंगे बैंक की तरफ से कॉल, जैसे आपके कोई लेन देन होगा। इसी पे आप विश्वास करना और कोई अन्यथा कोई नंबर पे कॉल आए तो मत करना, आपके साथ कोई ठगी फ्रॉड भी हो सकता है। तो वहीं यूपी से खबर सामने आते हैं। यूपी में 45 लाख लोगों को सीएम योगी ने बांटी घरौनी, कहा पहले दबंग जमीन कब्जाते थे, अब प्रॉपर्टी विवाद में आएंगी कमी। तो वहीं एक बड़ा अपडेट सामने आया, शहरों में खेल करने वाली 7 कंपनी पर बैन। अब 8 महीने में इनकी पूंजी 40 करोड़ से बढ़कर 4000 करोड़ हो चुकी है। तो इसी के साथ इनने अपनी प्राइस कैलकुलेट के चलते सेबी की तरफ से इन 7 कंपनी में शेयर बाजार की तरफ से रोक लगा दी गई है आज। तो चलो वही ऑटो एक्सपो से कुछ खबर सामने देख लेते हैं। 3.25 लाख रुपए में लॉन्च हुई। इसके अलावा कुछ फ्लाइंग कार भी लॉन्च की गई है इस कंपनी की तरफ से। इस गाड़ी का नाम है BMW मिनी कूपर। तो वही भारत पर बहुत बड़ा गर्व है, भारत ने सबसे पहली कार निकाली। ऑटो एक्सपो में भारत की पहली सोलर पावर से चलने वाली कार ईवा लॉन्च की है। तो वही फुल चार्ज में 250 किलोमीटर की रेंज मिलेगी। शुरुआती कीमत 3.25 लाख रुपए। तो वे ईवा एक छोटी कार है जिसमें 2 व्यक्ति और एक बच्चा बैठ सकता है। तो वहीं अगली खबर देखिए, दिल्ली में सभी तरह की हवा में उड़ने वाली चीजों पर लगा प्रतिबंध, फ्लाइट्स के लिए तय किए गए नियम। दरअसल गणतंत्र दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने सुरक्षा इंतजामों के तहत कई नियम लागू किए हैं। दिल्ली के पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल करते हुए दिल्ली में हवाई कर्फ्यू लागू कर दिया है। सीपी के इस आदेश के बाद दिल्ली में अगले 15 दिन तक अराजक तत्वों और आतंकवादी गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जाएगी। तो वहीं दिल्ली के सभी स्कूलों में ऑफलाइन क्लास फिर से शुरू करने का, दिल्ली में इतना प्रदूषण, पोल्यूशन, कोहरा की वजह से ऑनलाइन क्लास जारी थी। अब प्रदूषण कम होने के कारण ऑफलाइन क्लास शुरू हो चुकी है दिल्ली के स्टूडेंट्स के लिए। तो वहीं दूसरी खबर यूपी से सामने आते हुए, यूपी बोर्ड परीक्षा परीक्षार्थियों के लिए हर जिलों में खुलेंगे काउंसलिंग सेंटर। एक सप्ताह में केंद्र खोलेंगे काउंसलिंग सेंटर का निर्देश जारी किया है। अगले एक सप्ताह में खोलने का निर्देश जारी किया है। तो माध्यमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर महेंद्र देव ने कहा है कि छात्र यहां पर व्यक्तिगत रूप से जाकर या फोन पर भी अपनी शंकाओं का समाधान कर सकेंगे। तो वही दूसरी खबर, जो अगले महीने बजट आने वाला है 2025 का, उससे उम्मीद लगाई जा रही है कि मानक कटौती की सीमा 75,000 से बढ़ाकर 1 लाख किया जाना है। संभव नई कर प्रणाली होगी आकर्षक। तो चलिए अगली खबर देखिए। गृह मंत्री अमित शाह से मिले मणिपुर के राज्यपाल अजय भल्ला, और इस बैठक के दौरान भल्ला ने शाह को मणिपुर की मौजूदा स्थिति से अवगत कराया। तो एक दूसरी खबर सामने आते हुए, भारत की 5 आईटी कंपनी ने 3 महीने में निकाले 2500 कर्मचारी। सबसे ज्यादा कहां घटे लोग? वहीं सबसे ज्यादा टीसीएस और टेक महिंद्रा ने कर्मचारी की संख्या में कमी की है। सो हमारे खबरों की समाप्त। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट में बताना।